एक समय की बात है जब इंसान ने पहली बार रात के अंधेरे में चमकते सितारों को देखा। उसने सोचा ये इतनी खूबसूरत दुनिया कैसे बनी। ये चांद, ये सितारे, ये आसमान के बेपनाह फासले, ये क्या ये सब बस यूं ही हो गया या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है। हर नज़र जोड़ती एक ही सवाल को दोबारा पैदा करती गई। क्या दुनिया का वजूद एक हादसा था या इसमें कोई खास इरादा था। दुनिया के हर कोने में इंसान ने अपनी अपनी जवाब तलाशे, मगर असल सच्चाई क्या है? क्या ये हम कभी समझ पाएंगे? क्या हम कभी जान पाएंगे? तो आइए समझते हैं कुछ ऐसे ही दिलचस्प सवालों के जवाबों को जो आपके अंदर भी होंगे। और अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया तो इसका मतलब है कि आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ सीखने और नई चीज़ों को जानने का जज्बा रखते हैं। तो आइए समझते हैं कुछ साइंस और फिलॉसफी। यूनिवर्स की कहानी। बिग बैंग थ्योरी कहती है कि सब कुछ एक छोटी सी बिंदु से शुरू हुआ 13.8 मिलियन साल पहले। इमेजिन करें पूरी यूनिवर्स एक जगह पर थी, फिर एक जोर का एक्सप्लोजन हुआ और सब कुछ फैल गया। पर यह सिर्फ साइंस का जवाब है। फिलॉसफी में हर कल्चर के अपने जवाब हैं। हिंदुइज्म में ब्रह्मा ने दुनिया की रचना की और ग्रीक मैथोलॉजी में सब कुछ चाओस ने लिखा। लेकिन सवाल यह है, कौन सही और क्या हम कभी जान पाएंगे? ये साइंस और फिलॉसफी का पहला संगम था। दोनों दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे थे। साइंस कहती है कैसे और फिलॉसफी कहती है क्यों। क्वांटम मैकेनिक्स, जब रियलिटी ही एक पहेली बन गई। चलिए अब जरा छोटी और अजीब दुनिया की तरफ चलते हैं, क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में। आपको लगता होगा जो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं वो सच है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि असल में सब कुछ वो ऐसा नहीं होता जैसा दिखाई देता है। इस थ्योरी के मुताबिक एक पार्टिकल एक ही वक्त में दो जगह पर हो सकती है, और हो सकता है जो हम देखते हैं वो सिर्फ एक धोखा हो। सोचिए, आप घर पर बैठे हैं लेकिन उसी वक्त आप किसी दूसरी जगह पर भी बैठे हैं। कैसा लगेगा? बिल्कुल अजीब ना? साइंस हमें यह बताता है, लेकिन फिलोसफर सोचते हैं अगर हमारी रियलिटी ही इतनी अजीब है तो क्या हम कभी सच जान पाएंगे? क्वांटम मैकेनिक्स ने साइंस और फिलोसफी के बीच के फासले को और बढ़ा दिया। क्लोनिंग और जेनेटिक इंजीनियर, साइंस वर्सेस एथिक्स का महायुद्ध। साइंस के अगले सेक्शन में हम देखते हैं क्लोनिंग और जीन एडिटिंग जैसे डिस्कवरीज को। इंसान आज अपने जीन्स बदल सकता है, नए जीवन को क्रिएट कर सकता है। यह सब सुनने में कितना फ्यूचरिस्टिक लगता है ना? मगर यहाँ एक और कहानी शुरू होती है, एथिक्स की। क्या हमें नेचर के डीएनए के साथ छेड़छाड़ करनी चाहिए? क्या एक नया इंसान या जानवर को बनाना ठीक है? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। फिलोसफर ये पूछते हैं, हम किस हद तक जा सकते हैं? क्या इंसान को खुदा बनने की कोशिश करनी चाहिए? यहाँ साइंस और फिलोसफी एक दूसरे से टकराते हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या इंसान इंसानों की रचना कर सकता है? क्या इंसान बिल्कुल अपने जैसा इंसान बना सकता है? टाइम और स्पेस का राज, आइंस्टीन और रिलेटिविटी के अजूबे। आइंस्टीन का नाम तो सुना ही होगा आपने। उसने हमें बताया कि टाइम और स्पेस की अलग ही कहानी है। उनके हिसाब से टाइम कोई सॉलिड चीज़ नहीं, बल्कि एक इल्यूजन है जो हमारे आसपास बदलता रहता है। आइंस्टीन कहते हैं कि अगर आप लाइट की स्पीड से तेज चलें तो टाइम धीरे हो जाता है। मतलब जब ज़मीन पे कोई इंसान बूढ़ा हो रहा होगा, अगर आप लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका टाइम लगभग रुक जाएगा। फिलोसफर पूछते हैं, क्या टाइम वाकई में एग्जिस्ट करता है या यह सिर्फ हमारी इमेजिनेशन है? ये सोच के भी दिमाग घूमने लगता है ना? अब बात करते हैं एक और अजीब चीज़ की, हमारी सोच, यानी कॉन्शियसनेस। साइंस कहती है कि हमारी सोच ब्रेन के न्यूरॉन्स और केमिकल का नतीजा है, लेकिन फिलॉसफी इसे एक और नज़रिए से देखता है। फिलोसफर पूछते हैं, हम सच में कौन हैं? क्या हम सिर्फ एक फिजिकल बॉडी हैं या हमारी सेल्फ अवेयरनेस कुछ और है? ये एक ऐसा सवाल है जो ना साइंस ने सॉल्व किया और ना फिलॉसफी ने। हमें लगता है हम सब कुछ समझ चुके हैं, पर यह सवाल हमें हमेशा कंफ्यूज करता रहेगा। साइंस और फिलॉसफी का यह सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि जब भी हम कुछ नया सीखते हैं या नए नए सवाल खड़े होते हैं, ये दोनों हमारे लिए नए रास्ते खोलते हैं। कैसे चीज़ें काम करती हैं और क्यों।